हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो जेके बोस ने 2024 में जारी किया था। जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। इसमें आपको 70 मार्क्स होते हैं और टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम सेक्शन ए से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वन, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है 55.56 मोल पर लीटर। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56 मोल पर लीटर। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास पार्ट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। तो क्या आएगा इसका आंसर? जो पार्ट बी है इसका क्या आंसर आएगा? डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स पार्ट ए इसका सही आंसर है। डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसका तीसरा पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हमें बताना है कौन सा नहीं है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, C2H5OH। C2H5OH इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इथेनॉल। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। तो क्या आएगा इसका आंसर? पार्ट 4 का क्या आंसर है? जिसको भी पता है वो लिख सकता है कमेंट सेक्शन में। इसका जो आंसर है वो है लीटर पर मोल पर सेकंड। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है, लीटर पर मोल पर सेकंड। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। हमारे पास फिफ्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड्स। इसका क्या आंसर आएगा? जो आंसर है वो है +3। ओके, पार्ट ए इसका सही आंसर है, +3 इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो। इसका हमें क्या बताना है? IUPAC नेम, ये जो कंपाउंड है इसका हमें बताना है। इसका क्या आएगा आंसर? इसका जो आंसर है वो है 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 3 ब्रोमो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो क्या आएगा इसका आंसर? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। पार्ट सी इसका सही आंसर है। ओके, पार्ट सी। अब है हमारे पास सेवेंथ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो क्या आएगा इसका आंसर? M क्लोरोफेनॉल। पार्ट डी इसका सही आंसर है, M क्लोरोफेनॉल। अब है हमारे पास एट्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है? मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूं, वो है CH3CH2NH2। तो क्या आएगा इसका आंसर? पार्ट बी। यहां पे आप देख सकते हो CH3CH2NH2। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नाइन्थ पार्ट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोस आर। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी है। इसका आंसर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास 10th पार्ट, विटामिन ए इज। तो ये क्या है? विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। पार्ट डी इसका सही आंसर है। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका जो पहला पार्ट है, डिफाइन द टर्म्स। ये जो टर्म्स है इनको हमें डिफाइन करना होगा। पार्ट ए है कोऑर्डिनेशन नंबर, पार्ट बी है लिगेंड्स। अब हम नीचे आते हैं, पार्ट सेकंड जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ। आपको इनका IUPAC नाम लिखना होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी का। ओके, अब है हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल। ओके, आपको इसका आंसर लिखना होगा। अब है फोर्थ पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशियरी अल्कोहल्स बाय लुकास टेस्ट। ओके, आपको ये क्या करना होगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशियरी अल्कोहल्स बाय लुकास टेस्ट। ओके, पार्ट फिफ्थ जो है, व्हाट इज कार्बामेइन रिएक्शन। अब पार्ट सिक्स्थ, गिव सोर्सेज एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी एंड डी। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट,
डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड राइट अर्हेनियस इक्वेशन। अब और एक पार्ट यहाँ पे, गिव एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कोलिजन थ्योरी। अब है हमारे पास सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट है इसका, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पार्ट सेकंड, एक्सप्लेन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। पार्ट थर्ड है इसमें, राइट 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। इसके बाद है पार्ट फोर्थ, गिव 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, गिव एग्जांपल्स। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स कॉज्ड बाय फ्रेऑन्स एंड DDT ऑन द एनवायरनमेंट। उसके बाद है डिस्कस राइमर टाइमन्स रिएक्शन। पार्ट बी है इसमें, कोल्बस रिएक्शन। उसके बाद है व्हाट इज गटरमैन कोच रिएक्शन। पार्ट बी है इसमें, फ्राइज अरेंजमेंट। ओके, अब है हमारे पास सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका जो पहला पार्ट है, डिफाइन मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग 0.49 ग्राम ऑफ इट डिसॉल्व्ड इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है इसमें, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद इट। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, सेकेंड पार्ट है, डिफाइन कोरोजन ऑफ ए मेटल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें भी आपको यहाँ पे चॉइस मिल रही है। अब है व्हाट इज कोलराशेस लॉ, एक्सप्लेन इट इज एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब है पार्ट 3, राइट 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। और यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला जो आपको चॉइस में दिया गया है यहाँ पे आर पार्ट, ये आप कर सकते हो। ओके, ये है मॉडल पेपर, आपको इस टाइप ये पैटर्न आपको ऐसा मिलेगा। सेम आपको यही क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब है डिस्कस वोफ किश्नर्स रिडक्शन। पार्ट बी है यहाँ पे रोजमंड्स रिडक्शन। पार्ट सी है स्टेफन रिडक्शन। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहा होगा, कोई डाउट रहा होगा, आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ये था केमिस्ट्री का मॉडल पेपर क्लास 12th के लिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।